प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस से एक बार फिर छात्र संघ चुनाव की गहमागहमी शुरू हो गई है। छात्र संगठनों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी शुरू कर दी है, लेकिन छात्र संघ की राजनीति में छात्राओं की मौजूदगी प्रत्याशियों के रूप में आज भी कम दिखाई देती है। एबीवीपी हो या एनएसयूआई या फिर एसएफआई, इन सभी दलों ने भी छात्राओं पर विश्वास कम जताया है। टिकट वितरण में इस स्थिति को साफ कर दिया है। जब ये संगठन छात्राओं को टिकट तो देते हैं, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए उन पर विश्वास नहीं जता पाते। छात्र राजनीति में छात्राएं आगे तो बढ़ती है, लेकिन आज भी उनकी उपस्थिति उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। और मैं इस बात के लिए कह सकती हूँ कि छात्राओं की जो बात की जाती है, 35 साल का रिकॉर्ड है। 35 साल सबसे ज्यादा छात्राएं महारानी कॉलेज में, 8000 लड़कियां। आखिर कब तक हम लोग अध्यक्ष और महासचिव के लिए तरसते रहेंगे? कब हम गर्ल्स उस पदों पे पहुंच पाएंगी कि हम भी यहाँ इतिहास में काम कर पाए? वो कॉलेज में ऐसा होता है कि लड़के भी पढ़ते हैं वहाँ पे, लड़कियां भी, तो लड़कियां अपनी प्रॉब्लम लड़कों को नहीं बता पाती है कि भैया ये बात है। ये कहीं ना कहीं उनको मन में डर रहता है कि हम कैसे इनसे बात कर पाए। और अभी भी ऐसा नहीं है। आज वसुंधरा राजे जी जो एक स्त्री है, लेकिन फिर भी वो पुरुषों के बराबर चलती है। आज वो मुख्यमंत्री है हमारे राजस्थान की, तो इस चीज से हमें ये पता चलता है कि स्त्रियां किसी से कम नहीं है। और प्रदेश की राजनीति में छात्र राजनीति से कई सितारे निकले हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कालीचरण सराफ, राजपाल सिंह, राजकुमार शर्मा जैसे नाम आज मुख्य धारा की राजनीति में छाए हुए हैं। इन सब राजनेताओं ने शुरुआत छात्र संघ अध्यक्ष की कमान संभाल कर की थी, लेकिन एक सत्य ये भी है कि छात्र राजनीति में प्रदेश को एक भी छात्रा ऐसी नहीं मिल सकी जिसने आगे चलकर राजनीति में परचम लहराया हो। प्रदेश की सियासत की बात करें तो गिने चुने नाम ही है जो कि छात्र राजनीति में निकलकर सियासत की मुख्य धारा में आई हो। यहाँ तक कि छात्र राजनीति में भी लड़कियों को अवसर कम मिले हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो अब तक के इतिहास में महज एक छात्रा प्रभा चौधरी ने चुनाव जीता और अध्यक्ष बनी। बाकी 2 बार एनएसयूआई ने शेफाली मीणा और त्रिफला चौधरी को टिकट दिया, लेकिन वो जीत की दहलीज पर नहीं पहुंच सकी। ऐसा ही महासचिव पद की बानगी है, जिस पर अब तक 3 से 4 टिकट दिए गए हैं। 21वीं सदी में महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो। किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज जो हमारी पुरानी मानसिकता है, कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि नहीं, महिलाएं सिर्फ घरेलू कामों के लिए ही बनी है और पुरुष जो है वो सामाजिक कार्यों के लिए बने हैं। तो ऐसा नहीं है। छात्रों की तुलना में मोस्टली ज्यादा मौका छात्रों को मिल रहा है, जिसकी अपन निचले पदों पे देखें तो भी निचले पदों पे तो गर्ल्स की दावेदारी हो जाती है, लेकिन मोस्टली अध्यक्ष पद पे हमेशा छात्र को रखा जाता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं छात्राएं पिछड़ रही है। देश के बड़े छात्र संगठन एबीवीपी, एनएसयूआई और एसएफआई के सभी छात्र संगठनों के प्रत्याशी चुनाव के समय वोट के लिए जरूर छात्राओं के महाविद्यालयों में गुहार करते नजर आते हैं, लेकिन आज भी ये संगठन छात्राओं पर वो विश्वास नहीं जता पा रहे जिससे वो अध्यक्ष पद पर काबिज हो सके, जबकि छात्राएं हमेशा अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुकी है। देश के कई उच्च पदों पर आसीन हो चुकी है। इससे साबित होता है कि उनमें वो शक्ति और हौसला है जहां वे छात्र संघ प्रतिनिधियों के मंडल के अध्यक्ष पद पर बखूबी संभाल सके। बस जरूरत है उनमें भरोसे जताने की और कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज की छवि से बाहर आने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। पर छात्राओं पर भरोसा नहीं दिखाते। छात्र राजनीति में लड़कियां आज भी लड़कों से पीछे हैं। तो प्रदेश की छात्र राजनीति से अभी तक कोई छात्रा मुख्य धारा की राजनीति में मुकाम नहीं बना सकी, जबकि लड़कों ने छात्र राजनीति के बाद मुख्य धारा की राजनीति में अपना परचम लहराया है। एबीवीपी, एनएसयूआई या एसएफआई जैसे छात्र संगठन अब भी छात्राओं पर भरोसा नहीं दिखाते। राजस्थान यूनिवर्सिटी के इतिहास में अभी तक केवल एक छात्रा ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है। एनएसयूआई 2 बार छात्राओं को अध्यक्ष पद के लिए टिकट दे चुकी है। अध्यक्ष और महासचिव के पद पर छात्र संगठन छात्राओं को टिकट नहीं देते। देश की संसद में भी महिलाओं को 33% आरक्षण देने का मुद्दा उठा है, कई बार उठा, अभी तक लंबित है। कमोवेश राजनीति की दहलीज छात्र राजनीति में भी छात्राओं के हौसले पर यकीन नहीं जताया जाता। छात्र संघ चुनावों के प्रत्याशियों के लिए छात्राओं का एक बड़ा वोट बैंक है।
इसी वोट बैंक की खातिर प्रत्याशी प्रदेश के बड़े गर्ल्स कॉलेज, महारानी कॉलेज में वोट की गुहार लगाते हैं। लेकिन आखिर क्यों छात्राओं को छात्र राजनीति में पूरा मौका नहीं दिया जाता है? क्या भारत की पुरुष प्रधान छवि इस नई उड़ान में अवरोधक है? टिकट वितरण में छात्राओं को उनकी योग्यता के हिसाब से टिकट भी नहीं मिलते, वहां भी फर्क किया जाता है। छात्राएं भी अध्यक्ष पद की कमान को बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं, लेकिन फिर भी उन पर यकीन नहीं जताया जा सकता। आखिर इतने साल बाद भी प्रदेश की राजनीति में किसी लड़की को बड़ी पहचान क्यों नहीं मिली? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इन छात्र संगठनों में छात्रों का ही बोलबाला है? ये आपका नाम क्या है? सुजाता। नमस्कार जनता में स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर आज हमारा जो नारी एपिसोड होता है वो खास खबर में ही, और हम बात करेंगे नारी में। नारी में खास जो एपिसोड हम एक महिलाओं के लिए करते हैं बात, तो हम कर रहे हैं राजस्थान में छात्र राजनीति को लेकर के। छात्र राजनीति में राजस्थान में 31 अगस्त को चुनाव होना है, लेकिन सवाल ये उठता है, आधी आबादी की बात हर राजनीतिक संगठन करता है, मातृशक्ति की बात की जाती है, लेकिन टिकट कितने दिए जाते हैं? या तो गर्ल्स कॉलेज होता है तो दिया जाता है, या पैनल में ज्वाइंट सेक्रेटरी या फिर वाइस प्रेसिडेंट, वो इस वजह से कि गर्ल्स के वोट वो बटोर सके। क्या किसी छात्र संगठन ने वर्षों से जो छात्र राजनीति की एक लंबी फहरिस्त है, उसमें कभी किसी ने जहमत उठाई है कि हाँ एनएसयूआई हो या एवीपी की हमने अमुक लड़की को टिकट दिया था? हार जीत एक अलग विषय है, लेकिन कभी किसी ने दावी नहीं खेला? क्या भरोसा नहीं है गर्ल्स पे? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ नारी में हमसे जुड़ने के लिए सुजाता मीना है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई हैं, और अनुश्री एनएसयूआई से जुड़ी हैं, बुलबुल पाठक हैं जो बिल्कुल छात्राओं के लिए संघर्ष कर रही हैं। सभी का स्वागत है। मैं आप दोनों से पहले जानना चाहूंगा, अनुश्री और सुजाता, आपसे बारी बारी से, आप लोग कभी इस बात को संगठन के स्तर पे या खुद महसूस करते हो कि ऐसा क्या हुआ कि लड़कियों को कभी किसी उसमें टिकट ही नहीं दिया जाता है? राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसे कि एक वॉइस पॉइंट प्रदेश में, या प्रदेश के 14 विश्वविद्यालय हैं, कितनी जगह पे लड़कियों को टिकट दिया गया है? प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो। जी सुजाता, आपसे जानना चाहूंगा। हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रेसिडेंट पे लड़की को नहीं है, पर नीचे की 2 पोस्टों पे। मैंने पहले कह दिया, मैं बात केवल प्रेसिडेंट की कर रहा हूं कि प्रेसिडेंट जो होता है, वाइस प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी, कितने दिन उनकी कैद होती है? अध्यक्ष के ऊपर क्यों दाव नहीं खेला जाता? अध्यक्ष से 14 यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई अच्छी नहीं मिली कि जिसको ये कहा जा सके कि हाँ इसको टिकट देना चाहिए। हमारे यहाँ पे तो दावेदारी हुई नहीं, जहाँ दावेदारी हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे लड़कियों को मौका दिया जाता है। मैं राजस्थान की राजनीति की बात कर रहा हूँ सुजाता जी। हमारे यहाँ पे किसी लड़की ने दावेदारी नहीं की अध्यक्ष के लिए। अगर लड़की दावेदारी करती तो हम बिल्कुल अध्यक्ष के लिए लड़की को दावेदारी देते। जी, कोई लड़की आगे नहीं आई आपके? मेरे ख्याल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में वर्कर तो बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं देख भी रहा था, पिक्चर भी देखते हैं। हमें लोगों को जब कैंपेनिंग करते हैं, स्टूडेंट के कोई मूवमेंट्स होते हैं, तब हम देखते हैं तो लड़कियां तो बहुत सारी होती हैं। ऐसे कोई दावेदारी पेश करने वाली लड़की नहीं रही कोई? सर लड़कियां तो है, पर वो हमारे जिसको टिकट दिया जाता है उसको देखा जाता है कि हाँ हम जीते तो सही, और लड़कियों को भी हमारे यहाँ बराबर दिया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि लड़कियों को। तो यहाँ भरोसा किसका कम है, संगठन के पदाधिकारियों का या लड़कियों का? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे लड़की ने मांगी नहीं इस बार टिकट अध्यक्ष के लिए। हमारे जिन्होंने मांगी उनको हमने दिए, जो हमें लगा कि हाँ ये ठीक है। नहीं, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि लड़कियों को भरोसा नहीं रहा या लड़कियां बिल्कुल वो फैसला नहीं ले पा रही कि हमें भी अध्यक्ष बनना चाहिए? वजह क्या है? आप साथ में बैठते होंगे, ऐसा क्या हुआ कि कोई लड़की टिकट ही नहीं मांग रही? किसी लड़की ने तैयारी नहीं की, अब उसका तो हम कह नहीं सकते ना। जहाँ लड़कियों ने तैयारी की, हाँ, हमारे लड़कियों में यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के लिए तैयारी। कभी ये सोचते हैं कि वर्षों से आज तक ऐसा क्या हुआ कि अगर बात 89 से भी करें, चलिए पहले की छोड़िए, तो आज तक कोई लड़की ऐसी तैयार रही है कि जिसको एक टिकट एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दे सके?
अभी तक हमारे सामने से लड़की आई नहीं जिसने मांगा है, और वैसे हमारे लड़कियों को भी दिया जाता है। हमारे रोशनी शर्मा है, वो 2 साल इकाई अध्यक्ष रही है यहाँ की राजस्थान विश्वविद्यालय की। मैंने पदाधिकारी रहना बहुत अलग बात है, मैं सिर्फ उस बात की कर रहा हूँ कि टिकट की। खैर चलिए, अनुश्री आपसे जानना चाहूंगा कि एनएसयूआई एबीपी में मुझे कोई सोच में अंतर नहीं नजर आ रहा है, आपके यहाँ पे भी कभी कोई टिकट नहीं दिया गया? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं पहले तो ये बात करना चाहूंगी कि महिलाओं को अधिक से अधिक आरक्षण देने वाले दल को क्या कभी कोई महिला प्रत्याशी नहीं दिखी? आप सिर्फ, मैं आप पे फोकस करना चाहता हूं एनएसयूआई पे। आप नेक्स्ट टाइम में आप बात करते हैं, मैं सिर्फ एनएसयूआई पे। आपको क्या, चलिए इनके तो छोड़िए, इन्होंने क्या किया, आप अपनी बात के लिए आप अपनी बात कहिए, उनको छोड़िए। पिछले काफी टाइम से 2 बार टिकट दे चुकी है एनएसयूआई अध्यक्ष के लिए। जी बिल्कुल, अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई टिकट दे चुकी है। को दिया है? जी बिल्कुल, अभी 2016 में त्रिशला चौधरी को भी दिया था टिकट एनएसयूआई का, और बाकी भी देती आ रही है। एनएसयूआई के सामने उम्मीदवारी हो तो देना। अभी सुजाता जी ने बात कही कि ठीक है, हमारे सामने तो कोई लड़की नहीं आती, या फिर हम उनको, हमारा संगठन ऐसे इंसानों को टिकट देता है जो चुनाव जीत सके। आप मुझे बताइए, पिछले 2 साल से एबीवीपी कौन से पद पर जीतती आ रही है? आप अध्यक्ष की बात कर रहे हो, महासचिव की बात कर रहे हो, ये बोल रहे हैं कि संगठन जीते उसको टिकट देंगे। देखिए, हम डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। मैं तो गर्ल्स पे होगी। हमारा जो प्रोग्राम है, हम खास खबर लेते हैं। ये नारी एपिसोड हम सैटरडे को इसी वजह से चलाते हैं कि महिलाओं से जुड़े कोई भी इश्यू को हम ले सकें। इस वक्त राजस्थान में छात्र राजनीति, जो राजनीति की पहली दहलीज है जिसे कहा जाना चाहिए, वो एक तरह से हाशिए पे जा रही है। देखिए, हाशिए पे जाने की वजह साफ है कि छात्र राजनीति में वो दमखम, वो वजूद कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है। कभी होती थी कि देश में अगर कहीं कोई बड़ा आंदोलन होता है तो उसकी जड़ में छात्र राजनीति होती थी, आज वो खोती जा रही है। आप जेपी के आंदोलन को देखिए, छात्र राजनीति, छात्र अगर नहीं इकट्ठे होते थे तो कोई राजनीति का मूवमेंट नहीं होता। कभी कोई राजस्थान का इतिहास हो, चाहे देश का इतिहास हो, किसी भी आंदोलन की सफलता के पीछे छात्र और छात्रों की राजनीति रही है। ऐसा क्या हो गया कि उस वजूद को हम एकदम लुप्त करते जा रहे हैं? एक दिन में नामांकन हो रहा है, एक बाउंडेशन इतनी ज्यादा कर दी गई है, उसके लिए कोई न कोई जिम्मेदार है। खैर, लेकिन मैं उस ओर नहीं जाऊंगा, अभी समय हमारे पास 31 अगस्त तक रहेगा, जरूर इस मुद्दे को लूंगा। लेकिन फिलहाल मैं छात्राओं के भरोसे की बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने 2 बार टिकट दिया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक बार भी एनएसयूआई या एबीवीपी जो ये कह सके प्रभा चौधरी को छोड़ दिया जाए, तो अभी तक राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक लड़की प्रेसिडेंट नहीं बनी। देखिए, प्रयास करना एक अपनी बात है। आप बात कर रहे थे टिकट देने की, एनएसयूआई ने बिल्कुल टिकट दिया, ठीक है। आगे अगर छात्राओं ने उनको स्वीकारा नहीं है, चुना नहीं, वो बात एक अलग है। लेकिन हमने छात्राओं को पूरा मौका दिया है कि वो अध्यक्ष पद पे चुनाव लड़े, अपनी उम्मीदवारी पेश कर सके और जीते। मतदान खोना एक अलग बात होती है कि ठीक है, छात्र छात्राएं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं या फिर उनमें कोई कमी होगी। एबीवीपी की बात आती है, उन्होंने आज तक के रिकॉर्ड में बताइए कि किसी महिला छात्रा प्रत्याशी को आपने महासचिव पे भी टिकट दिया हो तो। दूसरी बात यह कि आप तो सिर्फ महिला वोटर इकट्ठे करना चाहते हो, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव देने, कम से कम हम 50% मौका तो दे रहे हैं ना लड़कियों को। ऐसा कितना दे दिया आप? जितना हम लड़कों को अधिकार दे रहे हैं उतना ही हम लड़कियों को दे रहे हैं। अगर 2 लड़के हमने उतारे हैं तो हम 2 लड़कियों को भी उतारे। क्यों महासचिव को उतारो ना, अध्यक्ष पे उतारो। उपाध्यक्ष पे तो आप खाना पूर्ति कर रहे हो, सिर्फ आपने खाना पूर्ति कर रहे हो, सिर्फ आप चाहते हो कि हमको महिलाओं के वोट मिले इसलिए महिला है, ठीक है। चलिए, मैं एक बार रोकना चाहूंगा, बुलबुल हमारे साथ में जुड़ी हुई है। बुलबुल, क्या वजह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय हो या फिर और दूसरी यूनिवर्सिटीज हो कि कोई लड़की अध्यक्ष नहीं बन पाती? हो सकता है दूसरी यूनिवर्सिटीज में कहीं पे कोई बनी भी हो, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय में केवल एक बार प्रभा चौधरी अध्यक्ष बनी है, उसके बाद आज तक कभी कोई लड़की नहीं बन पाई। जबकि कहा यह जाता है कि जीत हार तय लड़कियां ही करती हैं। देखिए, मैं बताना चाहूंगी, प्रभा चौधरी के बाद में एक पार्टी द्वारा 2 छात्राओं को टिकट दी गई है। हाँ, दूसरी पार्टी द्वारा नहीं दी गई है, मैं उनकी बात नहीं करूंगी यहाँ पे। एक्चुअली पहली बात ये होती है कि महारानी महाविद्यालय से अगर कोई लड़की अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद चुनाव लड़ती है, उसके बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव होता है जिसमें सबसे ज्यादा भागीदारी लड़कों की होती है। राजस्थान विश्वविद्यालय का माहौल ऐसा नहीं है जहां छात्र अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस कर सके। लड़के हैं, वो चाहते नहीं है छात्र वहां के कि लड़कियां आगे आए। मेरी कभी भी इस विषय पर बात हुई है कि आप क्यों छात्राओं को आगे नहीं आने देना चाहते हैं, तब उन्होंने कहा कि हम लोगों को वहां पर जब राजस्थान विश्वविद्यालय का हम लोग ऑफिस मिलेगा तो उसमें हम लोगों को जाना बंद हो जाएगा। और ऐसी बात नहीं है, ज्वाइंट सेक्रेटरी काफी रही है राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्राएं जिन्होंने अपनी भागीदारी बहुत अच्छे से निभाई है
और उपाध्यक्ष भी रही हैं, लेकिन अध्यक्ष और महासचिव की, जैसा कि मेरी बहन ने कहा कि दावेदारी नहीं रखी है, ऐसा उनका मानना गलत है। हाँ, माना कि समीकरण देखे जाते हैं, जातिगत समीकरण देखे जाते हैं, कुछ जीतने के समीकरण देखे हैं, उस हिसाब से छात्राओं ने अपना प्रबल दावेदारी नहीं रखी होगी। लड़कियों ने तैयारी की है और इसी का भी एक उदाहरण भी चल रहा है, लेकिन मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगी यहाँ पे। जी नहीं, लेकिन बुलबुल यहाँ सवाल यह है कि राजनीति की वो दहलीज जिसमें एक ब्रॉड माइंड की सोच होनी चाहिए, छात्र छात्राओं को यह सोचना चाहिए कि हम आज देश में चिंतन का विषय है कि राजनीति में अपराधीकरण, जातिवाद, संप्रदायवाद, सबका एक गठजोड़ तोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। वहां जातिवाद का जहर घोला जा रहा है, केवल जाति के समीकरण तय किए जा रहे हैं। जब अगर आप लोगों में से कोई बड़े पद पे पहुंचेगा तो आप लोग साथ में वही संस्कार लेके जाएंगे कि बिल्कुल दागी और बागी जिताऊ होना चाहिए। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जातिगत समीकरण हर कोई छात्र संगठन देखता है, क्योंकि यहाँ पर जो वोट बैंक है वो इस हिसाब से वोट दिए जाते हैं। छात्रों को एकदम अलग तरीके से उनका दिमाग वॉश किया जाता है कि आप इस हिसाब से दोगे, आपको एक तो आपको आरक्षण के हिसाब से दोगे या फिर इस हिसाब से दोगे, हमारा व्यक्ति अगर आगे आएगा तो हमारा काम करेगा। इस तरीके से माहौल पूरे यूनिवर्सिटी में बनाया जाता है। दूसरा, छात्राओं की बात मैं अगर करूंगी तो रूढ़िवादी आज भी हमारा समाज है। आप जड़ों तक जाइए, रूढ़िवादी समाज है। जो छात्र संघ का माहौल होता है, आपको भी पता है, वहां पे लड़ाइयां होती है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अंदर आपको पुलिस से भी बात करनी होती है, तो परिवार आने नहीं देता एक छात्रा को, जब क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा है रूढ़िवादी कि अगर एक छात्रा किसी विषय पर अगर पुलिस स्टेशन में बैठती भी है तो हमारा जो रूढ़िवादी समाज है वो उनको पिंच करके इतना बैकआउट कर देता है कि आपकी लड़की पुलिस स्टेशन में, उनकी इमेज इतनी खराब हो जाती है कि वो बोलते आगे शादी कौन करेगा। तो ऐसे हमारे समाज की जो रूढ़िवादी जो विचारधारा है वो आज तक कहीं ना कहीं जड़ों में मजबूत है। इस वजह से छात्राएं आगे नहीं आ रही है राजनीति के अंदर। और एक आध भी उदाहरण नहीं है जो छात्राएं सक्रिय होकर के, जिन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रभा चौधरी जी का उदाहरण ले लीजिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के वह अध्यक्ष बनी, आज उनका क्या है, वो भी एक घरेलू महिला की तरह रह गई है। क्यों? क्योंकि परिवार हमें कहीं ना कहीं रोक देता है। जिन छात्राओं को अगर सपोर्ट किया जाता है अपने परिवार के द्वारा, तो यहाँ पर कैरेक्टर एनालाइज कर दिया जाता है कि अगर कोई छात्रा, आपको भी पता है, रात को 12 या 1 बजे 2 बजे कहीं भी चली जाती है, तो अगर वो किसी भी व्यक्ति से बात कर लेती है तो उनके चरित्र पर उंगलियां उठाई जाती है, जिस वजह से परिवार कहीं ना कहीं इन चीजों से डरता है कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं इस चीज पे प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल, यही हमारा एक नारी का एजेंडा है कि जो पुरुष प्रधान मानसिकता, उससे हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हम विकास से विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन हमारी सोच उस तरह से विकसित नहीं हो पा रही जो होनी चाहिए। लड़का रात को बरमूडा में कहीं घूमे तो घूम सकता है, वो लड़का है। अगर लड़की परिवार के साथ भी कहीं जा रही तो रात को 2 बजे कहां घूम रही है। तो छात्र राजनीति में जब लड़के बाहर आ सकते हैं, सड़क पे आ सकते हैं, अपनी बात कहने के लिए बाहर आ सकते हैं, थाने जा सकते हैं, कचहरी जा सकते हैं, तो लड़कियां क्यों नहीं जा सकती? सवाल सबसे बड़ा ये है, क्योंकि पहले दिन से ये संस्कार हमारे यहाँ घर से लेकर के, आप चाहे कैंपस में जाएं या फिर यहां से निकल करके अपने ससुराल चले जाएं, वो सोच बहुत कम बदल पाती है कि लड़की है, अगर इसको लगता है कि मुझे राजनीति में आना चाहिए तो बिल्कुल खुले पंछी की तरह उनको भी उनके पंख फैलाने का अवसर मिलना चाहिए। एक बार देखना तो चाहिए। उदाहरण बहुत सारे सामने हैं। आज महिलाओं की अगर बात की जाए, वो चाहे प्लेन उड़ाने की बात हो या फिर ऐलान जंग की बात हो या फिर कहीं पे भी हुनर दिखाने की बात हो, जब उन्हें अवसर मिलता है तो साबित भी करते हैं। विदेश की धरती पे इंदिरा नूई ने जाकर के वो डंका बचाया, उनको मौका मिला तो किया। चंदा कोचर, उनके साथ पिछले दिनों कुछ भी हुआ हुआ, उनका एक इश्यू एक अलग, अगर उसको काला अध्याय को अगर हम खत्म करें तो उन्होंने भी अपने आप को साबित करके दिखाया। बहुत सारी हैं। किरण बेदी, मुख्यमंत्रियों में आप देख लीजिए, लंबी लाइन है। जयललिता रही हो, चाहे ममता बनर्जी रही हो या वसुंधरा राजे हो, कोई भी मुख्यमंत्री आप देख लीजिए, मायावती हो, जिसको भी अवसर मिला वो बेहतरीन तरीके से, कोई अगर तुलना भी करें तो ये नहीं कह सकते हैं कि पुरुष इस कुर्सी पे बैठे तो बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे और आज नहीं चल पा रहा है। मुझे नहीं लगता ये। तो ये जब सारी चीजें हैं तो ये भरोसा राजनीतिक दलों को भी करना चाहिए, घर वालों को भी करना चाहिए। और मैं तो कहना चाहूंगा कि एक कलर बदलना चाहिए छात्र राजनीति का। जब डिसाइडिंग वोटर जो है वो गर्ल्स का होता है, तो पैनल में आज आप दोनों बैठी हुई हैं, एनएससी और एवीपी से, छात्र संगठन से, बड़ी आप लोगों की जिम्मेदारी भी होगी और संगठन की चीजों का भी मालूम होगा। आज केवल इस वजह से
ज्वाइंट सेक्रेटरी या वाइस प्रेसिडेंट के पद पर गर्ल्स को टिकट दिया जाता है कि हम नीचे के 2 पदों पे अगर दे देंगे तो शायद हो सकता है कि लड़कियों के वोट हमारी तरफ चले जाएं। क्या मैं सही कह रहा हूं अनुश्री? ये एक बड़ी वजह ये है। जी बिल्कुल, ये एक तरीके से खानापूर्ति की जाती है कि ठीक है, अगर आप एक लड़की को टिकट दे देंगे तो सारे वोटर्स उधर की तरफ खिंच जाएंगे। कुछ जगह कास्टिज्म इफेक्ट भी पड़ता है कि ठीक है, इस कास्ट की दिया जाए या उस कास्ट की गर्ल को दिया जाए टिकट। तो कहीं ना कहीं खानापूर्ति की जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग से अपना जो समाज है पुरुष प्रधान रहा है और इस मानसिकता को लेकर लड़कियों को बहुत ही कम अवसर मिलता है। अगर लड़कियां आगे आना भी चाहे तो उन्हें रोक दिया जाता है। तो चलिए, सोच बदलनी चाहिए ये। जी बिल्कुल, सोच बदलनी चाहिए। लड़कियों को भी अपने पैर आगे रखने चाहिए कि ठीक है, हम कुछ अच्छा साबित कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। कि नहीं, जो समाज चलता आ रहा है, जो रूढ़िवादिता चलती आ रही है, उन्हें अस्वीकारते हुए खुद को आगे बढ़ना चाहिए और खुद को साबित करना चाहिए। चलिए, मैं इतना सा और जानना चाहूंगा आपसे कि जब इस संगठन के स्तर पे कभी कोई चर्चा होती है तो कभी आप लोग कहते हैं कि आप मौका तो दीजिए एक बार? जी बिल्कुल, हम कहते हैं मौका तो दीजिए और हमारे संगठन ने मौका भी दिया है। जी चलिए, सुजाता आपके पास आना चाहूंगा मैं। कभी इस बात को लेकर के कहा जाता है, ये पीड़ा होती है, आप एक लड़की हैं कि हमने कभी टिकट नहीं दिया। चलिए, एनएसयूआई ने 89 के बाद से, जब से दोबारा, पहले की बात छोड़े, हम 89 से बात करें तो उसके बाद में एनएसयूआई ने 2 बार अवसर दिए। हार जीत एक अलग विषय है, पुरुष भी, लड़के भी हारते हैं। लड़कियां कोई अलग वो तो है नहीं भाई उन्होंने कभी जीत दर्ज नहीं कराई, एक अवसर तो मिला, लेकिन आपके यहाँ तो एक खाता भी नहीं खुला। कभी पीड़ा होती है कि हमारे यहाँ से भी कभी टिकट दिया जाना चाहिए? सर, हमारे पास अभी तक किसी ने दावेदारी नहीं की। अगर कोई दावेदारी करता तो हम उसे आगे बढ़ाते। ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं देते जी। हाँ, दावेदारी किसी ने की नहीं, इसलिए हम लोगों ने दिया नहीं। चलिए, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं एबीपी में तो ये कहा जाता है कि दावेदारी का इश्यू नहीं होता है। वहां हर कार्यकर्ता है वही प्रेसिडेंट और किसी भी पद के लिए योग्य होता है। हम तो तय करते हैं कि किसको लड़ाना है, फिर दावेदारी का कहां सवाल हो रहा है? ये मांगने वाला भी तो आना चाहिए ना, कोई आगे लड़की होनी भी तो चाहिए उस सीट के लिए लड़ने के लिए। जब कोई लड़की उस पर लड़ना ही नहीं चाहती तो हम कहां से? लेकिन सुजाता, ऐसा तो नहीं लगता है कि ये पुरुष प्रधान मानसिकता है, जाने से भी कोई फायदा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं लगता? नहीं। तो आपको पीड़ा होती है इंडिविजुअली? अगर आप सोचें कि आज तक किसी लड़की को टिकट नहीं मिला या प्रभा चौधरी के अलावा कोई लड़की यहाँ प्रेसिडेंट नहीं बनी, ये होती है? क्योंकि जब वोटर लड़कियों का डिसाइड करने वाला वो होता है, महारानी कॉलेज जिसकी तरफ अगर उसकी हवा चलती है तो बदल देती है सारी तस्वीर। हाँ। फिर उसके बाद ये क्यों नहीं करते हैं आप लोग? हमारे पास कह तो रही हूँ, दावेदारी नहीं की किसी ने। अगर कोई दावेदारी करता तो हम देते। एबीवीपी तो अपना प्रत्याशी खुद चुनती है मेरे हिसाब से। हम दावेदारी तो एनएसयूआई में की जाती है। जी, आप बोल रही हैं तो बराबर माना जाता है। आप बोल रही हैं, उस हिसाब से लगता है मेरे को कि आप में वो क्वालिटी लीडरशिप की है कि आप एक अध्यक्ष बन सकती हैं। हाँ। तो आपकी क्वालिटी को क्यों नहीं समझ पाया आपका संगठन? मेरे को क्योंकि अध्यक्ष पे लड़ना नहीं था, मेरे को उपाध्यक्ष पे लड़ना था और मैंने उपाध्यक्ष के लिए लड़ा है। एबीवीपी ने मुझे टिकट दी है और मैं वहां से जीती हूँ। जी, तो अभी कोई और दूसरी लड़कियां नहीं ऐसी जिसको एक बार तो कम से कम चांस दिया जा सकता है? वसुंधरा जी मुख्यमंत्री है राजस्थान की, इतना अच्छा बेहतर तरीके से शासन चला रही है, तो कोई लड़की ऐसी नहीं है इतनी गर्ल्स में से? आई थिंक करीब टोटल भी अगर हम देखें तो गर्ल्स की संख्या अच्छी खासी है। कितनी लड़कियां होंगी पूरे कैंपस में? और उसमें अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, महारानी और इन सबको मिला करके, महारानी में अकेले महारानी में 8,000 से ऊपर लड़कियां हैं। 10-12 हजार लड़कियां हैं मेरे ख्याल में। 10,000 के आसपास लड़कियां तो हैं। हाँ। उनमें से कोई एक बच्ची ऐसी नहीं दिखाई दे रही कि जिसको हम ये ला करके कह सकें कि हाँ बिल्कुल, मतलब एबीपी आप लोग कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल धरातल पे वर्क करते हैं, एक एक स्टूडेंट से हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसी कोई बच्ची अभी तक नहीं आप लोग ढूंढ पाए कि अगली बार उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ कोई ना कोई लड़की होगी? उम्मीद कर सकते हैं, हम करेंगे अगली बार। जी, आप ही दावेदारी करिए। मेरे ख्याल में आप तक जब तक तो पीजी में पहुंच जाएंगी। नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मैंने चुनाव लड़ लिया एक बार। नहीं, ये तो राजस्थान विश्वविद्यालय में सिर्फ एक बार चुनाव लड़ सकते हैं। जी, लिंग दो कमेटी के ये रूल्स है। अपर में जा सकते हैं, लेकिन अपर में नहीं जा सकते हैं। आप एक पद पे चाहे कोई भी हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, जनरल सेक्रेटरी हो, वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो, आप एक चुनाव एक बार ही लड़ सकते हैं, उसके बाद में दूसरों को आने का मौका दिया जाता है। चलिए, लेकिन ये भी कोशिश करिए आप लोग कम से कम इस जो एक बना हुआ है ढर्रा, जैसे मैंने कहा कि छात्र राजनीति एक हाशिए पे जा रही है। हाशिए पे जाने की वजह से यह है कि आपके बाउंडेशन इतनी ज्यादा लगा दी गई हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, बिल्कुल आप सीधे चलेंगे, साइड में नहीं जाएंगे, आप ये क्यों कर रहे हैं, आप वो क्यों देख रहे हैं। आई थिंक ये सब चीजें, ये जोश और जुनून की हवा होनी चाहिए, लगना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि कम से कम उस रूट लाइन से कोई लोग जा रहे हो, उनका ख्याल रखा जाए,
किसी के साथ मिसबिहेव नहीं हो, वहां रहने वाले लोगों को लगे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तो जवान है, जवानी है, थोड़ा सा उसका जोश दिखना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई वहां से बच्चियां कोई अगर निकल के जा रही है, महिला निकल के जा रही है, उन पर फप्तियां कस रहे हैं, रास्ता रोका जा रहा है। ये शायद सारी वजह यह है कि जिसकी वजह से इसका एक लिमिटेशंस कर दी गई है कि आप इसके बाहर नहीं जाएंगे, आप ये काम नहीं करेंगे, और यही वजह रही कि लिंगदो कमेटी बनानी पड़ी और उन सिफारिशों के जरिए आप एक उसमें दायरे में आ गए हैं। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद नारी में वापस लौटेंगे। नारी और नारी में हम बात कर रहे हैं राजस्थान के स्टूडेंट पॉलिटिक्स की। राजस्थान में अभी 31 अगस्त को मतदान होना है, 6 संभाग में 31 अगस्त को होगा, एक संभाग में 10 सितंबर को होगा। तो ये एक बड़ी ये कह सकते हैं कि चर्चाएं ये भी होती है कि राजस्थान में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है दिसंबर में, और छात्र राजनीति वो हवा है जिससे एक रुख पता चलता है कि युवा किस दिशा में जाना चाहते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक दलों का भी पूरी तरह से इस बार के चुनाव में दखल हो सकता है, या टिकटों की बात करें तो कहीं ना कहीं दखल है, और कोशिश भी की जाती है कि उस हवा को अपनी ओर मोड़ने का प्रयास किया जा सके। लेकिन हमारा जो एजेंडा हुआ है कि छात्र राजनीति में किसी भी विश्वविद्यालय में आप तय कर देख लीजिए कि वहां लड़कियां डिसाइड करती हैं कि जिसकी तरफ लड़कियां चली गई वही संगठन बाजी मारता है, इंडिपेंडेंट होता है, तो लड़कियां जिसके खेमे में है फतह उसी की होती है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब डिसाइडिंग वोटर गर्ल्स हैं तो छात्र राजनीति में उन्हें हाशिए पे क्यों पटक रखा है? एबीवी की बात करें तो अभी तक किसी लड़की को उन्होंने प्रेसिडेंट के टिकट के योग्य नहीं समझा, या जैसे सुजाता कह रही हैं कि कोई लेने ही नहीं आता है। कहीं ना कहीं तो कोई बात है कि लड़कियां पिछड़ रही हैं, जा नहीं रही हैं उस मुकाम तक, उस मंजिल तक पहुंच सकें। ताकि वजह क्या है, हम उसी की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी में तो साफ कहना है कोई दावेदारी नहीं करता, कोई मांगने नहीं आता है। चलिए बुलबुल, वापस मैं एक बार आपके पास आऊंगा। एबीवीपी में आप भी रही हैं, ऐसा लगता है आपको कि कोई मांगने नहीं आता है या फिर आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है? वजह क्या है कि अभी तक कोई लड़की एबीपी में टिकट मांगने ही नहीं आई? जी, ऐसा नहीं है कि एबीपी में टिकट लड़कियां मांगने नहीं आई हैं। मैं प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं। प्रेसिडेंट के लिए भी मैं बता देती हूँ, काफी उदाहरण है जो लड़कियां आज भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने दावेदारी भी रखी है और उन्होंने मांगा भी है टिकट। उनकी जो हमारे दौड़ में होते हैं छात्र नेता, उस दौड़ में छात्राएं भी रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वही आपको मैंने जैसे पहले भी कहा था कि समीकरण पूरा देखा जाता है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का, लाइक प्रेसिडेंट से ज्वाइंट सेक्रेटरी समीकरण देखा जाता है। दूसरा, कैंपस में फीडबैक लिया जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जो अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके हर एक कैंपस में फीडबैक लेता है। अगर कोई छात्रा दावेदारी रख रही है तो वो महारानी महाविद्यालय के ही वोटों से नहीं जीतेंगी, उन्हें महाराजा में भी काम करना पड़ेगा, कॉमर्स में भी काम करना पड़ेगा, विश्वविद्यालय के कैंपस में भी काम करना पड़ेगा। लेकिन एक छात्रा की दावेदारी कहां तक रह जाती है? महारानी महाविद्यालय के वोटर्स तक। वह छात्रा उतनी दावेदारी ना महाराजा कॉलेज में रख पाती है, ना कॉमर्स में रख पाती है, ना, क्योंकि वहां का माहौल ही इतना अलग होता है कि एक छात्रा का वहां जाकर के छात्रों से बात करना उस छात्रा के लिए बहुत अनकंफर्टेबल फील हो जाता है। और फीडबैक के अनुसार जो भी रिजल्ट आते हैं उस हिसाब से संगठन टिकट देता है। तो ये चीजें संगठन के द्वारा होती हैं, फीडबैक लिया जाता है। पूरी कमेटी जो बैठती है वो छात्रों की होती है, इकाई अध्यक्ष के द्वारा बताया जाता है, एक सदस्य से पूछा जाता है, तब जाकर के टिकट का फाइनल होता है। चलिए, लेकिन ऐसा कभी आपको लगता है कि लड़कियां हैं वो अपना एक रुख बदलें, लड़कियां डिसाइड करें कि हमारे वोट से ही कोई भी अध्यक्ष बनता है, तो क्यों ना किसी लड़की को टिकट दिया जाए, लड़की को हम लेके आए। प्रभा चौधरी ने हिम्मत की, प्रभा चौधरी किसी भी अगर संगठन ने टिकट नहीं दिया, लड़कियां उनके साथ लगी, वो अध्यक्ष बनकर चली गई। वो एक अलग विषय है कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन कुछ उदाहरण तो ऐसे पेश किए जाने चाहिए। क्योंकि मेरा सवाल सिर्फ इस वजह से कि आज अशोक गहलोत देखिए छात्र राजनीति से निकले हैं, सीपी जोशी देखिए छात्र राजनीति से निकले हैं, राजेंद्र राठौड़, राजपाल सिंह शेखावत, कालीचरण सराफ, गजेंद्र सिंह शेखावत, कितने ऐसे दर्जनों नाम आपको गिना सकता हूं जो छात्र राजनीति से उस मंजिल तक पहुंचे। तो ऐसा क्या है कि लड़कियां नहीं पहुंच पा रही हैं? आज कोई एक ऐसा नाम नहीं है जिसे ये कहा जा सके कि ये छात्र राजनीति की उपज है, वहां का प्रोडक्ट है, जो एमएलए बना है, सांसद बना है, मंत्री बना है, ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, आपकी मैं बात का एक जवाब देना चाहूंगी। राजस्थान विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष रही हैं नेहा सिंह, जिन्होंने आप पार्टी से जयपुर ग्रामीण से एमपी का चुनाव लड़ा है। हार जीत
हमारी जनता तय करती है, ऐसा नहीं है वो सक्रिय नहीं है। और अभी भी वो विराटनगर में अपना दावेदारी पेश कर रही है। उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां आ नहीं रही हैं, उनको जनता ने मौका नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी चीज, मेरी बात कहने में कड़वी भी होगी और अजीब भी लगेगा लोगों को कि छात्राओं के अंदर यूनिटी नहीं है। छात्रों में यह है कि अगर कोई व्यक्ति दो उनके ही दोस्त अगर तैयारी करते हैं तो वो लोग एक को ऐसे कन्विंस करते हैं कि आप इस बार मत करिए, नेक्स्ट ईयर करिए। और छात्राओं में ये सब चीजें नहीं है, वो बट जाती हैं और उनको बांट दिया जाता है, उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है। इस चक्कर में छात्राएं आगे नहीं आ पाती है, उन्हें डरा दिया जाता है, एकदम सहम जाती हैं। जब वो एक लड़की कोई बोल्ड होकर के अगर आगे भी आना चाहे, तो मैंने आपको पहले भी बताया चरित्र पर उसकी उंगली उठती है, तो कहीं ना कहीं उसे हर्ट होता है। दूसरी चीज, अगर उनको आगे आने का मौका मिलता है तो वही उनको पीछे कर दिया जाता है, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। फिर छात्रों की यूनिटी इतनी भावी हो जाती है, उनके ऊपर इतनी हावी हो जाती है, जिससे उन लोगों को बैकआउट करने की आवश्यकता पड़ती है। जिसका एकमात्र आप उदाहरण अभी राजस्थान विश्वविद्यालय में देखने को मिल रहा है कि छात्राएं कहाँ है। आप उपाध्यक्ष और ज्वाइंट सेक्रेटरी के अलावा देखिए, अध्यक्ष पद पे कितने नॉमिनेशन छात्राओं के भरे हैं और जनरल सेक्रेटरी पे कितने छात्राओं ने नॉमिनेशन भरे, एक भी छात्रा ने नहीं। जबकि आपको निर्दलीय भी उपाध्यक्ष पद पे भी लड़कियों ने फॉर्म फिल करे हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी ने भरे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग ये पद जरूर जीत सकते हैं। और रही बात उपाध्यक्ष और ज्वाइंट सेक्रेटरी की, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप उनकी हिस्ट्री निकालेंगे तो वह छात्राएं पूरा साल भर कॉलेज में नहीं आती है, सिर्फ उन्हें घर से लेकर आया जाता है, उनका नॉमिनेशन फिल कराया जाता है, उन्हें टिकट दिया जाता है। छात्राएं उपाध्यक्ष और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए दावेदारी नहीं रखती हैं जितनी अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी रखता है। यहाँ कहीं ना कहीं संगठन की गलती है जी, क्योंकि संगठन मांगता ही नहीं है दावेदारी। अगर आप दावेदारी रखेंगे, उनके बराबर रखेंगे, जितनी अध्यक्ष रखता है उतनी उपाध्यक्ष रखे, तब होगा अच्छा। लड़कियां आगे आएंगी, मेहनत करेंगी, उनको पता है हमें तो टिकट ऐसे ही मिल जाता है, तो वो क्यों करेंगी दावेदारी। इनके अंदर संगठन को कार्य करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं कि कहीं ना कहीं लड़कियां भी इस बात के लिए दोषी हैं। दोषी कहें या कहें कि उनकी कोई कमजोरी है ये कि बिल्कुल राजनीति में नहीं आना चाहती हैं। और ये बात ये सत्य है कि लड़कियों के सामने हर्डल्स, बैरिकेडिंग्स बहुत ज्यादा है। आप पहले घर से बाहर निकलेंगे, आपका टाइम का ख्याल रखना होगा कि लड़का सुबह 5 बजे भी जा सकता है, रात 12 बजे भी आ सकता है। लड़कियों के लिए बाउंडेशंस अभी भी हैं, क्योंकि हमारी वो सोच नहीं बदल पा रही है। अभी सोच के साथ साथ पेरेंट्स को भी ये लगता है कि जमाना खराब है, जिस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, आए दिन कोई किसी तरह की चीजें सामने आती हैं, उसको देख करके उनको थोड़ा ये भी लगता है कि नहीं, फालतू बेवजह हम लड़की को क्यों एक रिस्क लिया जाए। तो ये कुछ चीजें ऐसी है माहौल उनके अनुसार। लेकिन मैं तो फिर भी कहना चाहूंगा कि नाम मातृशक्ति दिया जाता है, आधी आबादी का जिक्र किया जाता है, देश में 33% आरक्षण की मांग उठ रही है, लेकिन कम से कम छात्र राजनीति में तो लड़कियों को अपना वो वजूद दिखाना चाहिए कि हम भी कुछ हैं। चलिए, मैं सुजाता आपके पास में आना चाहूंगा एक बार फिर कि ये बहस जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ इस कारण से कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं कि जिसमें छात्र राजनीति में वाकई लड़कियां सिरमौर बने, लड़कियां अपनी ताकत का एहसास करा सके। बाउंडेशंस हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अब कुछ करें तो मेरे ख्याल में आगे बढ़ा जा सकता है। ये कभी होता है कि चले अब नहीं तो आगे सही, कोई तो तैयारी करके आगे बढ़े। हाँ, हो सकता है। हमें लड़कियों को भी खुद को आगे बढ़ना चाहिए। अगर उन्हें लगता है ये चीज है कि हाँ, पेरेंट्स हमें रोक देते हैं कि नहीं, आपको इस टाइम पे घर पे आना है, आपको ये चीज नहीं करनी, वो चीज नहीं करनी, काफी सारी बाउंडेशन होती है। हमारे को रूढ़िवादिता है ही कि नहीं, लड़की हो आप यहीं रहो, यही चीज करो। तो अगर हमें लगता है हमें लड़कियों को खुद को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि खुद आगे बढ़ेंगे तो ही जाके कुछ होगा। तो लड़कियों को कोशिश करनी चाहिए। अभी तक ये कमी है, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, अभी काफी कमी है जी। ऐसे कुछ चेहरे लगते हैं आपको कि हाँ, अगली बार थोड़ी ये तस्वीर बदल सकती है, कुछ प्रेशर आ सकता है कि हाँ बिल्कुल लड़कियों को अब की बार मौका दिया जाना चाहिए? हाँ, अगर कोई लड़की अभी से तैयारी करती है, उसका लगता है, फील्ड बैक लेते हैं, हाँ अच्छा आता है कि हाँ कि है ये लड़की लड़कों के बराबर वो कर सकती है, क्योंकि यहाँ कई जगह ये लग जाता है कि नहीं, लड़कियां लड़कों के बराबर टक्कर नहीं दे पा रही, इसलिए भी वो पीछे रह जाती है। हाँ, अनुश्री का सवाल है, आपसे सवाल है, कैसा क्यों लग रहा है? फीडबैक लिया जाता है, हम लोग जाके फीडबैक है। चलो, आपकी एबीवीपी ने फीडबैक लिया, तो फीडबैक के अकॉर्डिंग भी आप 2 साल से नहीं जीत पा रहे हो, क्या कारण है ऐसा? फीडबैक तो ले लिया आपने, फिर जीत क्यों नहीं पा रहे? बागी क्यों जीत रहे हैं एबीवीपी के? कहीं ना कहीं आपने
जो अपना डिसीजन लिया है वो गलत है, फिर तो फीडबैक। एनएसआई भी तो नहीं जीती, एनएसआई भी कहाँ जीती, एनएसआई भी तो नहीं बात यहाँ छात्राओं की चल रही है। ठीक है, चलो आप कह सकते हैं राजस्थान में देखो ये एजेंडा नहीं है, लेकिन आपकी संतुष्टि यही है कि आप लोग भी नहीं जीत पा रहे हो। हाँ, यही संतुष्टि पिछले साल जय नारायण विश्वविद्यालय से एनएसआई की प्रत्याशी जीती है।